Hello guys, good morning to all of you. This is Magraj here and now we are going to get discuss about the magnetic force on moving charge particle and force on current carrying conductor. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो देखिएगा ये क्या होता है कि ये कोई आवेश है Q जो v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर गतिमान है। ठीक है ना। माना कोई आवेश Q वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है तो इसके क्षैतिज अवयव v cos थीटा तथा ऊर्ध्व अवयव v लंबवत यानी v sin थीटा है, जो कि कण को गति इसका ऊर्ध्वाधर घटक प्रदान करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा वेग का लंब घटक ही उपयोग करेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये वेग हो गया, तो बल की दिशा इस दिशा में होगी, दोनों के ही लंबवत। ध्यान दीजिएगा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों से ही लंबवत होता है, जैसा कि हमने फ्लेमिंग के नियम में पढ़ा है। और ये सब सदिश राशियां हैं, इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगा सकते हैं आप ऐसे। तो यह चुंबकीय बल देखिएगा कैसी गति होती है इसमें कि यह है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बल है और ये वेग है। तो इस दिशा में इसकी ऐसी गति होगी और इस दिशा में ये इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम वृत्तीय गति बोलते हैं और ये भी वृत्तीय गति है, लेकिन सामने से देखने में ये वर्तुल दिखता है, वर्तुलाकार गति, तो इसीलिए इसको वर्तुल गति बोलते हैं। हेलिकल पाथ होता है, हेलिकल पाथ यानी वर्तुल गति। तो ऐसा इनका पथ होता है। तो माना कोई आवेश Q जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर वेग v से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू Q, F प्रोपोर्शनल v sin थीटा और F प्रोपोर्शनल b ये होता है। तीनों को एक साथ अगर हल करें समीकरण 1, 2 व 3 से, तो F प्रोपोर्शनल Q v sin थीटा b, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू K Q v b sin थीटा, और K का प्रायोगिक मान 1 होता है, ये नियतांक है, तो Q v b sin थीटा, यानी ये है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। आइए अब देखते हैं कि धारावाही चालक तार पर बल क्या होता है। तो ये देखिएगा ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है B, और अब हम ज्ञात कर रहे हैं धारावाही चालक तार पर बल। तो ये कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा है। तो इस पर बल जो होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा कितना होता है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो बल अधिकतम होगा और इसका मान IBL होगा, और यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो बल का मान न्यूनतम प्राप्त होगा और वो 0 होगा। तो ये इसकी विशेष स्थितियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कोई चालक जिसकी लंबाई L है, इसमें I धारा प्रवाहित की गई है और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा है, तो इस चालक पर लगने वाला बल का मान IBL sin थीटा प्राप्त होगा। और ये विशेष स्थितियां हैं थीटा बराबर 90 डिग्री पर और थीटा बराबर 0 डिग्री पर। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं लंबे रिज धारावाही चालक तार पर बल। लंबे रिज धारावाही चालक तार
पर बल। तो देखिएगा ऐसे है, ये इस तरीके से ये कोई चालक तार है और ये गत्ता है। इस गत्ते पे हमने क्या किया है कि लोहे के टुकड़े फैलाकर रख दिए हैं, छितराकर। लोहे की छीलन थी, ठीक है ना। तो इस धारावाही चालक तार को हमने किसी बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया है। तो जैसे इस गत्ते पर हमने लोहे की छीलन फैला कर रखें और यहाँ से कुंजी को ऑन करें, तो लोहे की छीलन एक वृत्ताकार पथों के रूप में संकेंद्रित हो जाएंगे इस प्रकार से। और जैसे जैसे देखिएगा इस चालक में धारा आई है, इस तार से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इन वृत्ताकार पथों की त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी और इस चालक तार से इन लोहे के टुकड़ों का खिंचाव बल घटता जाएगा, अर्थात चुंबकत्व जो था वो कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके से है लंबे रिज धारावाही तार। जैसे ये है r दूरी की त्रिज्या तक, मान लीजिए कि इस चालक तार में धारा I प्रवाहित की गई थी। तो जैसे ही देखिएगा ये वृत्त जो थे ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, मतलब ये R1, R2, R3, R4 ऐसे होता जाएगा। तो ये R4 ग्रेटर, R3 ग्रेटर, R2 ग्रेटर, R1, जैसे जैसे त्रिज्या इन वृत्ताकार पथों की बढ़ती जाएंगी, चालक तार के साथ इन लोहे के टुकड़ों का खिंचाव कम होता जाएगा, चुंबकत्व घटता जाएगा। अर्थात यहाँ से ये चीज प्राप्त हुई कि B और R यानी चुंबकीय क्षेत्र खिंचाव जो था वो खिंचाव बल या चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही समानुपाती हैं। तो ये खिंचाव यानी चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ घटता जाएगा, ये चीज उत्पन्न हुई। और चुंबकीय क्षेत्र जो था वो धारा जितनी प्रबलता की होगी खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो दोनों समीकरण को एक साथ लिख दें अगर, समीकरण 1 व 2 से, तो B प्रोपोर्शनल I/R, तो B इक्वल्स टू μ0/2 पाई I/R। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ऐसे B इक्वल्स टू KI/R और इस K का मान ही μ0/2 पाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि माना कोई बैटरी और एक कुंजी की सहायता से हमने किसी चालक तार को जोड़ा और इस चालक तार को एक गत्ते में छेद करके निकाला है। इस गत्ते में काफी मात्रा में लोहे की छीलन को छितरा कर रख दिया है। जैसे ही इस कुंजी को ऑन करेंगे और इसमें चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें जो लोहे के छीलन है, लोहे के टुकड़े हैं, वृत्ताकार रूप में संकेंद्रित हो जाएंगे, क्योंकि पथ जो होता है वो वृत्ताकार होता है, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो वृत्ताकार पथों के रूप में संकेंद्रित हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस तार से गत्ते में दूर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इन जो लोहे के कणों के प्रति खिंचाव बल, चुंबकत्व का मान घटता जाता है, अर्थात चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र R यानी ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ेगी, R का मान बढ़ता है तो खिंचाव यानी चुंबकत्व का मान घटता है। और जितनी प्रबलता की धारा इस चालक तार में प्रवाहित होगी उतना ही प्रबल चुंबकत्व यानी खिंचाव होगा, तो समानुपाती होगी। दोनों समीकरण को हल किया तो B इक्वल्स टू KI/R और K का मान μ0/2 पाई होता है और इस μ0/2 पाई का मान होता है μ0/2 पाई का 2 × 10⁻⁻7 या सिर्फ μ0 का मान निकाल लें तो 4 पाई × 10⁻⁷ और इसे बोलते हैं चुंबकशीलता, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता। तो इस प्रकार से हम लंबे रिज धारावाही चालक तार पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा
लंबे रिज धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और इसी तरीके से जैसे लंबे रिज धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ऐसे वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार कुंडली के लिए देखिएगा, ये मान लेते हैं कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें मान लेते हैं कि I धारा प्रवाहित की गई है। तो इस तरीके से है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो देखिएगा, जब ये तार के पास की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी और वक्राकार होंगी, प्रबल होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस धारावाही चालक तार से यानी धारा से हम दूर जाते हैं, अर्थात इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र की तरफ आते जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग सरल रेखीय पथ का अनुसरण करने लगती हैं। तो ये इस तरीके से हैं और ये हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो माना कोई कुंडली जिसकी त्रिज्या r है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से वक्राकार होगी, अर्थात तार के समीप जितना होगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा वक्र का रूप लेंगी। और जो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, अर्थात इसके केंद्र की ओर आते जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग एक समान या सरल रेखीय होने लगती हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r। ठीक है ना। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है और जहां μ0 का मान आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷ या 12.56 × 10⁻⁷ होता है। तो इस तरीके से हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर पाते हैं।